व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये 12वां सिलसिला होगा हमारा। और आज जिस मौजू को हम डिस्कस कर रहे हैं, आज जिस मौजू पर हमने गुफ्तगू करनी है, माँ बाप का औलाद के साथ यानी बेटों के साथ बेटियों के साथ क्या रवैया होना चाहिए, इसको सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में समझना है। और फिर मुतलकन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों के साथ आका का बिहेवियर कैसा था, आका कैसे पेश आते थे, ये ज़िम्नन डिस्कस हो जाएगा। असल में जिस मौजू पर रोशनी डालनी है, माँ बाप का औलाद के साथ क्या रवैया, क्या बिहेवियर, क्या जिम्मेदारी है माँ बाप की। इसके ऊपर जो पहली रिवायत मैं पढ़ रहा हूं, ये सही मुस्लिम शरीफ में भी है, सुनन अबी दाऊद के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 2148-47, और इसी तरह सुनन अबी दाऊद के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है, हदीस नंबर 5106, और मुस्नद अबी अवाना के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युक्ता बिस्सिबियानी फयुबर्रिकु अलैहिम व युहन्निकुहुम औ कमा क़ाल। उम्मुल मुमिनीन हजरत सय्यदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती है, मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 9 मौलूद यानी जो बच्चे नए पैदा होते हैं, फरमाती है कि वो बच्चे लाए जाते तो आप उनके लिए बरकत की दुआ भी फरमाते और उन्हें घुट्टी भी खुद देते। अब इस रिवायत से चंद चीजें समझनी है, वो ये यानी कि बच्चे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में लाए जाते थे, दूर दराज से भी करीब से भी। लिहाजा वालिदैन की ये ख्वाहिश होती थी कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गुट्टी अता फरमाए। इसके लिए सफर भी किए जाते थे, दूर दराज से भी आते थे, और इस मंशा पर आका अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं फरमाया कि आप लोगों की ये मंशा ठीक नहीं है कि मेरी तरफ बरकत के हुसूल से सफर करते आप लोग, ये कभी नहीं फरमाया। बल्कि जो भी लेके आता तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया जाता, या रसूल अल्लाह, ये बेटा है हमारा या बेटी है हमारी, आप इनको गुट्टी से नवाज दें। तो कहते हैं आका अलैहिस्सलाम अपने मुंह मुबारक में कोई भी चीज लेकर है उसको चबा कर बरकत देकर और उस बच्चे या बच्ची के मुंह में डाल देते, और फिर क्या करते, फिर दुआ, बरकत की दुआ फरमा देते। अब यहां पर एक बात और समझने वाली है, बरकत की बात तो समझ में आ गई ना कि साहबा सारे बरकत का अकीदा रखते थे आका अलैहिस्सलाम से। लिहाजा मुकद्दस शख्सियात से या मुकद्दस अमाकिन यानी मकामात से, मकानात से, मुकद्दस अशिया से जो बरकत का तस्वुर है, ये शरीयत मुताहरा में इस तरह की एक दर्जनों रिवायतें, हम चूंकि मौजू ये पढ़ रहे हैं इसलिए ये रिवायत आ गई। तो एक तो बरकत का अकीदा साबित हुआ। जो दूसरी बात इससे साबित होती है वो ये कि आका अलैहिस्सलाम दुआ फरमा देते। ठीक है, अगर नहीं समझ में आती किसी बंदे को, फर्ज नमाज के बाद दुआ नहीं समझ आ रही, तो यहां पर तो कोई नमाज भी नहीं हुई है, गुट्टी दी तो आका अलैहिस्सलाम बरकत की दुआ फरमा देते। मुख्तलिफ मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं फरमाई है, बाज मरतबा नमाज के बाद भी फरमाई है, बाज मरतबा जनाजे के बाद भी दुआ फरमाई है, बाज मरतबा आका अलैहिस्सलाम किसी के घर गए हैं तो वहां दुआ फरमाई है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ आपको दर्जनों सैकड़ों रिवायतें मिल जाएंगी कि मुख्तलिफ मकामात पर आका अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ दुआएं फरमाई। तो कॉन्सेप्ट क्या समझाया, कॉन्सेप्ट यह समझाया है कि दुआ मांगने का कोई वक्त नहीं, आप किसी भी वक्त मांग सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। जो भी बंदा फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगता है, हमारे यहां तो यह तसव्वुर नहीं है कि यह दुआ मांगना फर्ज है, जो ये दुआ नहीं मांगेगा उसकी नमाज नहीं होगी।
ऐसा तो कोई तसव्वुर नहीं। हम कहते हैं कि फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगना ज्यादा बेहतर है, इसलिए कि आपने इबादत की है। इबादत के बाद दुआ का इस्तेजाब ज्यादा होता है, लिहाजा दुआ मांगे अल्लाह की बारगाह में। तो फिर लोग कहते नहीं, फिर मुसलसल रोजाना आप कभी तरक नहीं करते, आप तो इसकी पाबंदी फर्ज की तरह करते हैं। यार फर्ज समझते तो नहीं है ना, तो पाबंदी से आपको क्या लगे। तो इससे यह पता चला कि आका अलैहिस्सलाम बरकत भी अता फरमाते और आका अलैहिस्सलाम बच्चों को गुट्टी भी देते। लेकिन देखें बारगाह मुस्तफ़ा का उसूल क्या है। आका अलैहिस्सलाम के पास कोई भी बच्चा आ जाए, उसका बाप अमीर है या गरीब है, कोई भी आ जाए, जो भी हुजूर की बारगाह में आया है आका अलैहिस्सलाम ने उसको नवाज दी है। यहां मैं वो मुक़्तदर शख्सियात के बारे में भी एक बात करना चाहूंगा कि जो पीराने इज़ाम है, किसी पीर के अंदर मुरीदीन में यह फर्क नहीं करना चाहिए कि वो अमीर मुरीदों को तो नवाजे और गरीब मुरीद जो है वो लाइन में लगे रहे, उनकी कई कई दिन बारी ना आए मुलाकात के लिए, वो जब आए तो उनको बाहर से वापस भेज दिया जाए और अमीरों को वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाए। ये ना उलमा को ऐसा करना चाहिए, ना पीराने इज़ाम को ऐसा करना चाहिए। बारगाह मुस्तफ़ा ने जो उसूल दिया वो तो ये है कि जो भी आए उसको सीने से लगाए। कोई बच्चा आए बड़ा आए, एक ही तरह के साथ उनके साथ पेश आया जाए ताकि हर आने वाले को पता चले कि ये वो बारगाह है जहां से सारे ही नवाजे जाते हैं। फिर आगे देखिए अगली रिवायत, अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहिमल्लाहु वालिदन अआन वलदहु अला बिर्रिही बिल इफ़दाल अलैहि। इसको इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा ने भी रिवायत किया, इमाम इब्न अबी दुनिया ने इसको मुरसलन रिवायत किया, इमाम अब्दुर्रहमान सुलमी ने इसको मरफूअन रिवायत किया। हजरत मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा से रिवायत है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस वालिद पर रहम फरमाए जिसने अपने बेटे से हुस्न सलूक करते हुए नेकी के काम में उसकी मदद की। यह आका अलैहिस्सलाम की हदीस। अब माँ बाप को क्या चाहिए कि औलाद जब नेकी का काम कर रहे हो तो उनकी मदद करें। दो काम है, नेकी के काम की तरगीब देनी है, नेकी के काम का रास्ता हमवार करना है, नेकी के काम पे तरबियत करनी है या करवानी है। और जब औलाद नेकी का काम करना शुरू हो जाए तो फिर क्या करनी, फिर मदद भी करनी है, साथ ताउन भी करना है ताकि वो नेकी पर मुस्तकिम रहे। ये माँ बाप को फरीजा दे दिया गया। अब इस फरीजे में सिर्फ माँ बाप शामिल नहीं है, उस्ताद भी शामिल है इस फरीजे के अंदर। उस्ताद भी एक रूहानी बाप की मिसल होता है ना, उस्ताद भी तरबियत गाह होता है। लिहाजा माँ बाप को तो खिताब है ना, इस हदीस पाक के असल मुहर्रिक माँ बाप है, लेकिन उसके साथ वो तमाम चीजें और तमाम जराए जो तरबियत करते हैं, जिनका मनसब है तरबियत करना, उनको भी चाहिए कि वो भी इस चीज के अंदर नेकी की मुआवनत करें। फिर आगे देखें अगली रिवायत है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अईनु औलादकुम अलल बिर्रि मद शाअ सखरजुल उकूक मिन वालिदिही। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते, तुम में से जो कोई ये चाहता है कि अपनी औलाद को अपने वालिदैन की नाफरमानी से महफूज रखे तो उसे चाहिए कि नेकी और भलाई के कामों में अपनी औलाद की मदद करे, यानी उनकी अच्छी तरबियत करो, उन्हें अच्छे अखलाक सिखाओ, उनके साथ शफकत और मोहब्बत से पेश आओ और उनके माबैन अदल और इंसाफ को कायम करो। अब देखिए ना, बुनियाद बता दी। अगर चाहते हैं कि औलाद बड़ी हो और औलाद तुम्हारा अदब करे, यानी औलाद बड़ी होकर माँ बाप का अदब करे, एहतराम करे, माँ बाप का मुकाम ना भूले, तो माँ बाप को चाहिए कि ये जब पौधा छोटा हो तभी से इनको नेकी और भलाई के कामों में लगा दें, फिर इनकी मदद करते रहे, इनको सिखाते रहे, इनकी तरबियत करते रहे। यानी जब ये पौधा औलाद का छोटा हो तभी से इनको अच्छी तरबियत का, नेकी का पानी देना शुरू कर दे। ये पौधा जब बड़ा होगा तो माँ बाप के लिए छांव बन जाएगा। और अगर एक मिसाल है, इस पौधे को पानी ना दिया तो ये पौधा सूख जाएगा,
ये पौधा सूख जाने का माना ये बिगड़ जाएगा। लिहाजा अगर एक मिसाल है, माँ बाप ने सारी जिंदगी औलाद पे कोशिश ही नहीं की, औलाद की तरबियत ही नहीं की, कोशिश नहीं की, इसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा, तो फिर औलाद बड़े होकर माँ बाप की नाफरमान बन जाए तो इसमें कसूर किसका? माँ बाप का। अगर पहले से इंतखाब किया होता अच्छी सोहबत का, संगत का, अच्छी तरबियत का, नेकी के रास्ते का, तो ये औलाद बड़ी होती, माँ बाप को अपने अदब का इनको कहना ना पड़ता, बल्कि ये औलाद बड़ी होती, ये खुद माँ बाप का, इनको पता होता कि माँ बाप का अदब कितना जरूरी है। कुरान मजीद में जहां इबादत का हुक्म आता है वहां माँ बाप के साथ उसने सलूक का हुक्म भी आता है। अच्छी तरबियत जिनकी होती है वो, उनको माँ बाप का अदब सिखाना नहीं पड़ता, वो माँ बाप के अदब को खुद पहचानते हैं क्योंकि अच्छी तरबियत में जो बैठते हैं। फिर आगे देखें अगली रिवायत, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा दहला वालिदुन वलदन अफ़दल मिन अदबिन हसनिन औ कमा क़ाल। हजरत अय्यूब बिन मूसा अपने वालिद के तरीके से अपने दादा से ये रिवायत करते हैं। इमाम तिरमिज़ी, इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी कुतुब में रिवायत को लाए। वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई वालिद अपने बेटे को हुस्न अदब यानी अच्छी तालीम और तरबियत और उम्दा आदाब सिखाने से बेहतर कोई तोहफा नहीं देता। दुनियावी लालचें देकर ना हम बच्चों को बिगाड़ लेते हैं, दुनियावी लालच देकर, तो फिर बच्चे आदी बन जाते हैं कि हमें उस तरह की लालच देंगे तो फिर बच्चे उस तरफ आते हैं। नहीं, बच्चों को अगर किसी चीज कोई तोहफा देना भी है ना तो इब्तदा में ही ऐसी चीजें दे कि जिससे उनका मिजाज नेकी की तरफ खींचे। अगर एक मिसाल है, औलाद की तरबियत करते हुए बच्चे को लालच दी कि बेटे अगर आप ये काम कर लेंगे ना तो फिर आपको गेम खरीद देंगे, तो ये तरबियत का रुख मोड़ा कहां हमने? आपको मोबाइल ले देंगे, आपको मोटरसाइकिल ले देंगे, अभी उसकी उम्र नहीं है, वो जब बड़ा होगा तो मोटरसाइकिल चलाने के काबिल होगा, उसको अभी से ये लालचें दे रहे हैं, तो क्या उसका माइंडसेट उस तरफ जा रहा है? वो चेंज आके उसको इसके मुतबादिल कोई ऐसा रास्ता दिया जाता कि जिससे उसको तोहफा भी मिलता और उसकी तरबियत भी होती। पर नहीं, इन चीजों के ऊपर गौर करें। फरमाया कि माँ बाप अपनी औलाद को इससे बड़ा तोहफा कोई नहीं देते कि हुस्न अदब सिखा देते। हुस्न अदब सिखा देने का माना समझते हो आप? हुस्न अदब सिखा देने का माना होता है जिंदगी संवार देना। और ये कॉन्सेप्ट गलत है कि बच्चे को स्कूल छोड़ के आए, सारा कुछ उस्ताद पे डाल के आ रहे जी, और कह दे रहा कि जनाब जो है ना अगर ये पढ़ जाए तो ठीक है वरना हड्डियां हमारी गोश्त आपका। ये बिल्कुल रफ बात है। उस्ताद का काम, वो अपने दायरा कार में उस्ताद ने जो तरबियत करनी वो कर रहा है, लेकिन क्या ये सिर्फ उस्ताद का मनसब है? बच्चा उस्ताद के पास पढ़ने गया 4 घंटे 5 घंटे, उसके बाद तो घर ही है। उस्ताद ने जो सिखाया क्या हमने उसके ऊपर कभी गौर किया कि उस्ताद ने इसको सिखाया ये उस पर अमल कर रहा है कि नहीं? अगर नहीं कर रहा तो हमने उसकी क्या इस पे मदद नहीं करनी बच्चे की कि बेटे आपकी तरबियत तो इस तरह हो रही है तो आप उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे? आपको ये प्रैक्टिस करनी, आपको ये काम करना, आपको इस तरफ आना। पर नहीं, और जो उस्ताद पे छोड़ देते हैं, उस्ताद 4 घंटे अपना पूरा जोर लगाता है, 4 घंटे के बाद 20 घंटे के लिए बच्चा दोबारा घर चला जाता है। फिर क्या होता है? मां बाप की अदम तवज्जो की वजह से गली बाजार के अंदर फिर बच्चा खराब होता है, और घर में सोशल मीडिया या मीडिया की आजादी जो है वो घर की बच्चियों को खराब करना शुरू कर देती, क्योंकि रोक टोक नहीं है ना। हर चीज की एक हदबंदी होनी चाहिए, और हदबंदी किस कहां होनी चाहिए? जहां आपको लगे कि ये चीज देखने से तरबियत बिगड़ जाएगी, बैन कर दे उसको, और जिससे तरबियत होगी उस चीज को अलाउ करें। तो बच्चे जब पता है कि ये चीज अलाउ है, ये चीज अलाउ नहीं है, ये बैन कर दी गई है, ये दुरुस्त नहीं है, इस पे मना किया गया है, लिहाजा ये नहीं करना, तो फिर बच्चों को पता चलता है, ये भी एक तरबियत का हिस्सा होता है
कि बच्चों को इस बात का पता चलता है कि फला काम नहीं करना, मना किया गया है इससे, और अगर किसी काम से मना ही ना किया जाए तो उनको क्या पता कि कौन सा काम है जिससे मना होना है और कौन सा काम है जिससे मना नहीं होना। मां बाप को चाहिए वो अपनी तरबियत की तलवार लाजमी रखे, लाजमी तौर पे अपनी तरबियत का हिसार कायम करके रखे और बच्चों को मुनासिब और हिकमत अमली के साथ गलत बात से रोके और उसके नकाइश वाजे करें कि बेटे ये जो काम है ये इसलिए गलत है। बात मरतबा आपने मना कर देते कि फलां काम नहीं करना, बच्चे समझते भी क्यों, हम इस क्यों का जवाब नहीं देते तो बच्चे जब हम क्यों का जवाब नहीं देते तो बच्चे फिर दोबारा पलटते, बार बार उसको करने की कोशिश करते, तो हम उससे बार बार रोकते हैं, तो गुस्से में आ जाते और उसको मारते बच्चों को पकड़ के, फिर उसके नतीजे और खराब होते। जब आप किसी चीज से टोके तो उसके नकाइश वादे कर दें कि बेटे ये चीज जो आपको मना की जा रही है इसलिए मना की जा रही है कि इसके अंदर ये नेगेटिव पॉइंट्स है, वो आपके लिए ठीक नहीं, आप ये करें, इसमें आपके लिए ये पॉजिटिव पॉइंट्स है, आप इस चीज को देखें, इसको करें। और फिर उनके लिए बच्चों को ऊपर ये भी गौर करना चाहिए कि बच्चों के दोस्त कैसे हैं, बच्चों का उठना बैठना कैसे बच्चों में है। बस जिस तरह के दोस्त होंगे बच्चा आपका वैसा ही होगा, और अगर आपके बच्चे के दोस्त अच्छे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि जो सोबत होती है ना वो रंग जरूर लाती है, बुरी हो ना तो बुरा रंग लाती है, अच्छी हो तो अच्छा रंग लाती है। अगर आप देखते हैं कि बच्चे की सोहबत ठीक नहीं, बच्चे के दोस्त ठीक नहीं, या जिस स्कूल के अंदर बच्चे की तालीम हो रही है इस स्कूल का माहौल ठीक नहीं है, इससे पहले कि बच्चा ज्यादा खराब हो जाए आपको चाहिए कि बच्चे को वहां से उठा ले और अच्छे इंस्टीट्यूट का इंतजाम करें, चाहे कुछ पैसे ज्यादा भरने पड़ जाए, वहां बच्चे को भेजें ताकि अच्छे दोस्त मिले, अच्छी सोबत मुयस्सर आए, अच्छे असातिज़ा मिले, अच्छी तरबियत हो। और इसके साथ साथ चूंकि जो दीनियात का शोबा होता है ये सारा है ही अदब पर, इनका काम ही सारा अदब पर है, बाकी सारी चीजों के साथ जो फोकस है ना दीन का वो इंसानियत को संवारना है। तो देखे बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा, आज स्कूलों के माहौल को मैं जानता हूं, वहां तरबियत के लिए कितना का निसाब दिया गया है और अखलाक की तरबियत के लिए कितना का टाइम है उनके पास, मैं सब जानता हूं, कोई टाइम नहीं है उनके पास। एक रेस लगी हुई है और बच्चे को सिर्फ यह बताया जाता है कि भागना है, दौड़ना है, अगर आप दौड़े नहीं ना तो कोई आपको जो है ना वो रोड के चला जाएगा, आपने दौड़ना है, तो बच्चा डिग्री की खातिर दौड़ रहा है, लेकिन इसके मनफी नताइज भी आ रहे हैं ना, वो डिग्री के लिए दौड़ तो रहा है लेकिन वो तरबियत के खाने खाली छोड़ा चला जा रहा है। ये पता चलता है कि जब बच्चा डिग्री ले लेता है और उसके बाद पैसा आ जाता है और उसके बाद वो शादी करता है और फिर वो कहता है मैं माँ बाप के साथ नहीं रहता, तब पता चलता है कि इसको सिर्फ दौड़ाया ही है, सिखाया नहीं है। लिहाजा दीनियात के साथ जोड़े, उलमा के साथ सूफिया की मजालिस में बिठाएं, नेक लोगों की सोबत में बिठाएं जहां आदतन नेकी की मुदावमत बताई जाती है, सिखाई जाती है, अच्छी तरबियत की जाती है, अच्छे माहौल की तरफ लाया जाता है, बच्चे को अल्लाह की बारगाह की जरूरत, अहमियत और दीन की फोकियत और अहमियत बताई जाती है। लिहाजा बच्चों को इस तरफ भी लाए, स्कूल पढ़ रहे हैं ना उसके साथ साथ ऐसे बंदे की सोबत में बिठा दे जो अदबियात के एतबार से बच्चे की तरबियत करे, और बच्चे को कम अज कम जब तक बच्चा यहां ना आ जाए कि वो कुरान मजीद को किसी साहिब इल्म के पास बैठकर तर्जमे के साथ ना पढ़ ले, उतनी देर तक बच्चे को किसी साहिब इल्म के पास से उठाए नहीं। ये पूरी बात नहीं है। जो लोग कुरान पाक देख के पढ़वा लेते हैं जी मैं कुरान पढ़ लिया काफी हो गया, जी ये काफी नहीं है। देखिए कुरान मजीद का मतन पढ़ लिया ना, बच्चे को अरबी जुबान के अंदर कुरान फरमा के आ रहा है इसका तो पता नहीं है ना। आज जरूरी है जिस तरह आज बच्चों के दिमाग से दीन को हैक किया जा रहा है ना और उसके जरिए मगरबी कल्चर डाला जा रहा है दिमाग के अंदर, तो आज बड़ी जरूरत है
मगरबी कल्चर से जो सवाल बन बनकर दीन के ऊपर गोला बारूद फेंका जा रहा है। हमारे बच्चे ने तो उसके अरबी मतन के अलावा कभी पढ़ा ही नहीं किसी साहिब इल्म से। तो बच्चे को कैसे पता चलेगा कि ये जो ब्लंडर किया जा रहा है, ये मेरे दीन के साथ जो धोखा किया जा रहा है, ये दुरुस्त है कि गलत है? गलत और दुरुस्त का फैसला तो वो तब कर पाता ना कि जब उसके सामने कोई नक्शा होता। नक्शा तो तभी खींचेगा ना जब वो तर्जुमे के साथ किसी साहिब इल्म के पास बैठ के पढ़े। वो तर्जुमा पढ़े एक रुकू का, साहिब इल्म उसको सिखाए कि बेटे यहां ये बात की गई है, इस बात का ये मतलब है, चाहे इसमें 4 साल लग जाए तो लगाए। कौन तो सोच रहे कि शाम तक पढ़ते रहना? किसी साहिब इल्म के पास बैठ के आधा घंटा ही तो पढ़ना है, घंटा ही तो पढ़ना है। तो कोई बात नहीं, वो घंटा किसी आलिम दीन, किसी साहिब इल्म फिरासत के पास बैठकर तर्जमे के साथ कुरान पढ़े। पहले देख के पढ़े, फिर किरात के साथ अच्छे तरीके से देख के कुरान पढ़े, उसके बाद फिर उसको तर्जमे के साथ पढ़े, उसके अहकाम को समझने की कोशिश करे। कम अज कम दीनी फराइज और वाजिबात तक तो उसको पता होना चाहिए। और हमारे वो मोतकदार जिसका ताल्लुक ज़रूरियात दीन के साथ है और ज़रूरियात मज़हब अहले सुन्नत के साथ है, इतने तो बच्चे को शनासाई होनी चाहिए। ये मोटी मोटी बातें तो होनी चाहिए, लिहाजा दोनों तरफ तरबियत करें। और एक मसला ये भी है कि देखे, माँ बाप ना, बच्चा कॉलेज में पढ़ता है, बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसकी फीस कितनी है जी? उसकी फीस जा रही है 25,000 रुपये, शशमाई की जा रही है जनाब 1 लाख रुपए। ठीक है जी, ये पूरा सेमेस्टर जो है ना उसका, वो जनाब अली समझो कि 6 टर्म में खत्म हो रहा है। ठीक है जी, या 3 साल में खत्म हो रहा है, या 2 साल में खत्म हो रहा है। तो 1 साल की 1 लाख रुपए फीस है, दूसरे साल की 2 लाख रुपए फीस है। माँ बाप ये खुशी से दे देते, मेरा बेटा डिग्री ले रहा है। यार क्या बात। इसके साथ अगर कोई 5-8 हजार रुपए पर किसी साहिब इल्म के पास बच्चे को न कहे भाई आप हमारे बच्चे को टाइम दे, इंशाअल्लाह उल करीम हम आपको वक्त का इजारा भी देंगे, जैसे स्कूल टीचर को देते। आप हमारे बच्चे के लिए वक्त दे रहे हैं ना, तो आप ये वक्त और कहीं ना दे, आप उधर ही बैठे, हमारा बच्चा उधर ही पढ़ने के लिए आएगा, हम इंशाअल्लाह उल करीम वक्त का इजारा देंगे आपको, बच्चे को पढ़ाए। पर दीन सिखाने के लिए 1 रुपया भी लगाने की जरूरत नहीं। और जब दुनिया सिखा लेते हैं, बच्चे को डिग्री होल्डर बना लेते हैं, और वो बनने के बाद जब पैसा आता है तो औलाद तरबियत ना होने की बुनियाद पर जब औलाद मुतकब्बिर बन जाती है तो फिर माँ बाप ऐसे सर पकड़ के बैठ जाते हैं। अब सर पकड़ के बैठने का माना क्या? वो इल्म किसी काम का नहीं, ये बड़ा कीमती जुमला है, वो इल्म किसी काम का नहीं जिसमें हिकमत ना हो और अमल ना हो और जिसमें अदब ना हो। बस लिहाजा ये जरूरी चीजें, ये मनसब माँ बाप का है, इस पर थोड़ा थोड़ा करके जितना भी वक्त है जुबानी हिलानी है यार। माँ बाप दोनों, बच्चों के माँ बाप दोनों मिलकर इस पे कोशिश करें, कितनी कर सकते, जितनी भी कर सकते करें। इसके नताइज आएंगे, आपको लगेगा। आज आपने बच्चे को यह कहा ना कि बेटे नमाज पढ़ो, उसने नमाज नहीं पढ़ी, उसके बाद जब आप कल दोबारा कहेंगे ना तो उसने फिर भी नहीं पढ़ी, जब आप तीसरे दिन कहेंगे ना तो फिर वो नमाज पढ़ेगा। क्यों? उसको पता है मेरे वालिद बार बार कह रहे हैं, मेरी वालदा बार बार कह रही है इस बात पर, लिहाजा ये काम करना चाहिए। और फवाइद खोल दे नमाज पढ़ने के, कुरान पढ़ने के, अच्छा बोलने के। ये टोका टाकी घर में होनी चाहिए कि कोई बच्चा छोटी बहन या बड़ी बहन को, या छोटे भाई या बड़े भाई को, या चचा चाची को, या कोई भी ज्वाइंट फैमिली में कोई भी मतलब भी फर्द रहता है, उसको तो कहकर बुलाए। तो बच्चे को टोके बेटे ये किस तरह बुलाया आपने? ऐसे कैसे बुला सकते हैं आप किसी को? आप कह के बुलाया जाता है। बच्चा 1 दिन का भी उसको आप ही कहा जाता है। तो आपने तू कहां से सीखा है ये तू आपने? बेटे ऐसे नहीं बुलाते, आपने आप कहकर बुलाना है। अगली बार जब वो मुखातब करेगा, चूंकि एक आईना दिखा दिया ना आपने, एक तस्वुर तरबियत दे दी है, आपने एक रास्ता खोल दिया है कि तू नहीं, अभी नहीं, आप, तो बच्चा फिर आप कह के बुलाएगा। ये आपने अखलाक की बुनियाद रख दी किसी चीज के। अच्छा बच्चे ने नमाज पढ़ी है, आज 5 नमाजें पढ़ी है, तो आपने पूछा बेटे कितनी नमाजें पढ़ी है? 5 नमाजें पढ़ी है। अब दे ना कोई इस तरह का तोहफा। देखिए आपका बच्चा क्या पसंद करता है खाने में, वो चीज ला के बच्चे को खिला दे। इस तरह के और भी जो आप समझते हैं कि इसका मनफी असर नहीं होता, उस तरह की चीजों को बतौर तोहफा बच्चों को दी। तो ये सारी चीजें हैं तरबियत के साथ, जिसकी तरफ आका अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया। क्या फरमाया?
कि बाप अपने बेटे को, अपनी औलाद को हुस्न अदब से बड़ा कोई तोहफा नहीं देता। सबसे बड़ा तोहफा, सबसे कीमती तोहफा, सबसे अहम तोहफा, सबसे ज्यादा पैसे वाला तोहफा, और ये वो तोहफा जो अल्लाह को भी पसंद है, वो क्या है? अपनी औलाद के सीने में, अपनी जिंदगी के अंदर हुस्न अदब को बतौर तरबियत ठोस देना। हुस्न अदब का मतलब यह कि अगर बच्चा हुस्न अदब सीख गया, उसकी तरबियत अच्छी हो गई, एक वक्त होगा आपको जोर लगाना पड़ेगा, आपको वक्त देना पड़ेगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा, हुस्न अदब का खूगर हो जाएगा, तो इसके नताइज पता क्या होंगे? आपको कुछ नहीं कहना पड़ेगा। ये चलती फिरती औलाद जो है ना, ये चलती फिरती नेकी की तस्वीर बन जाएगी, और फिर आप इस पौधे को यानी औलाद को जितनी बार भी देखेंगे आंखें ठंडी होंगी। अगली रिवायत देखें, इसको हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अक्रिमू औलादकुम व अहसिनू अदबहुम। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपनी औलाद की इज्जत अफजाई किया करो और उन्हें अच्छे आदाब सिखाया करो। हकारत से नहीं औलाद को बुलाया करते, ये हुजूर सिखा रहे हैं। हर वक्त डांट नहीं देते, हर वक्त ये नहीं कहते कि गंदा मैंने ही बढ़िया रहना, तू उसको सुथरा रहना सिखा दे। गंदा मैंने ही रहना जब उसको सुथरा रहना सिखाया ही नहीं, जब उसके पास कपड़े ही नहीं है तो गंदा मैंने ही रहेगा। साफ सुथरा रहने के लिए आपने तरबियत ही नहीं की और जरूरियात को पूरा ही नहीं किया तो वो गंदा मैंने ही रहेगा। अगर औलाद गलती करे तो औलाद को बुरा मत कहे, उस गलती पे तरबियत करें कि बेटे ये बात गलत है, ये इस वजह से गलत है, इसके अंदर ये नक्स है, ये इसके अंदर कमजोरी है, आपको ये नहीं करना। जब आप उस गलत बात पे तरबियत कर देंगे ऑटोमेटिकली औलाद भाग आ जाएगी। औलाद के बिगड़ जाने का एक मतलब ये भी होता है कि औलाद को टोकना, जिम्मेदार ठहरा देना और कहना तुमने ही किया सब कुछ। हम समझते ये जारहाना गुफ्तगू, ये दबा देने से शायद ये डर जाएंगे और राय रास्त पे आ जाएंगे। नहीं, दबा हुआ बंदा दबा ही होता है, वो एक दिन फट पड़ेगा। ठंडा करना है, किससे? तरबियत के साथ सींचना है उसको, उसके अंदर कमी जो है उसको खत्म करना है, उसके अंदर का जो गुनाह है उसको मारना है, और ये सारी चीजें तरबियत से होंगी, दबाने से कुछ भी नहीं होता। मैं तो अपनी जिंदगी में उन असातिज़ा से इख्तिलाफ करता हूं जो तालीम पढ़ाने के लिए दबाने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा ऐसे जितना मर्जी पढ़ा लो, 20 साल हमने भी तदरीस की है, समझ आई बात? ये तजर्बात 20-22 साल इस शोबे में हो गए मुझे, इसी काम के अंदर मैं तदरीस की भी है, सिखाता भी हूं। आप कभी भी दिल के अंदर ये बातें नहीं डाल सकते। मां बाप को भी ये कहता हूं, आप दबा के कभी भी कुछ ठीक नहीं कर सकते। दबाते रहेंगे, दबाते रहेंगे, दबाते रहेंगे। वो छोटे थे तो दबते रहे, दबते रहे, दबते रहे, और जब बड़े हो गए तो आपने दबाने की कोशिश की, उन्होंने आगे से आंखें दिखा दी। आपको पता चला कि पिछले 12-15 साल दबाने का ये नतीजा निकला। और अगर कूल रखते और अच्छी तरबियत करते, अच्छी सोहबत में बिठाते, तो उस तरबियत के नताइज कुछ और होते हैं। एक वक्त होता है बच्चे की ज़हनियत होती है, एक वक्त ऐसा होता है कि कोई जुमला बोल रहे हैं ना, वो उसके माना को नहीं समझता, पर यानी कोई सख्ती के साथ बात की तो मार धाड़ कर दी, तो जनाब गाली दे दी, तो जो भी मन में आया कर दिया। अभी वो जुमलों का माना नहीं समझता, लेकिन मैं तरबियत करने वालों को सिखाने की कोशिश करूंगा, ज़हन में रखिएगा ये जुमले उसकी मेमोरी में सेव हो रहे। आज उसको इसकी समझ नहीं है, कल जब इन जुमलों की उसको समझ आएगी ना, तो आपकी एक टके की भी इज्जत उसके सामने नहीं रहेगी कि यार ये वो जुमले हैं जो मेरा फला बोलता था, मेरा फला बोलता था, मेरा फला बोलता था। खूबसूरत जुमलों में, अच्छा ये भी एक मसला है, हम खुद खूबसूरत जुमले बोलने की आदत ही नहीं रखते और तमन्ना करते हैं औलाद बोलेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? खूबसूरत जुमले बोले, खूबसूरत जुमले सुनने को मिल जाएंगे। अच्छा बोले, आपको अच्छा सुनने को मिल जाएगा। आप अच्छा करें, आपको अच्छा किया हुआ मिल जाएगा। और अगर आपने अच्छा नहीं किया ना, तो अच्छा होना भी नहीं है। उसके लिए अपने आप को बेहतर करें।
देखिए, पहली तरबियत का तो माँ बाप ही होते हैं। उस्ताद की तरबियत तो बाद में शुरू होती है। एक बच्चा माँ बाप की गोद में ही रहा ना 5 साल, तो 5 साल जो है माँ बाप ने उनके सामने कैसा आईना रखा है, ऐसा ही बच्चा उस्ताद के पास आना है। अब उस्ताद ने गौर करना है कि मेरे सामने एक बच्चा आया है, मैंने इसको क्या करना है। हाँ, उस्ताद एक आईना है जिसको 8 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बच्चा देख रहा है। उस्ताद कैसे बोलता है, कैसे खाता है, कैसे क्या बिहेवियर है उस्ताद का। उस्ताद जब किसी से मिलता है तो अंदाज क्या होते हैं, क्या किसी की पीठ पीछे बात तो नहीं करता, गीबत तो नहीं करता, किसी की चुगली तो नहीं करता, छोटी सी बात पे झगड़ तो नहीं पड़ता। ये सारी चीजें उस्ताद हो या माँ बाप, बच्चा इसको देख रहा। ज़हन में रखिएगा, ये भी सिखाने का एक तरीका है कि कोई अमल किसी के सामने किया जाए, आप करेंगे ना तो दूसरा बंदा उससे सीखेगा। लिहाजा उस्ताद को, माँ बाप को चाहिए कि पहले वो अपने आप की कमजोरियों को ठीक करें। जितनी सुथरी तस्वीर सामने रखेंगे उतनी सुथरी तस्वीर बन के आ जाएगी। फिर आगे देखें, अगली रिवायत है, ये हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसको रिवायत करते हैं। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुव्वू बैनकुम औलादिकुम फिल अतियति फलौ कुल्तु मुफद्दिलन अहदन लफद्दलतु निसा औ कमा क़ाल। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलाद में तहाइफ की तकसीम में बराबर रखा करो। जब तहाइफ तकसीम करो ना तो बराबर बराबर रखा करो। ये कोई विरासत नहीं तकसीम हो रही होती कि बच्ची को थोड़ा दे दिया तो बच्चे को ज्यादा दे दिया। फरमाया कि जब तहाइफ दे रहे हो ना, जब बच्चों को खिलाने पिलाने हैं तो बराबर रखा करो औलाद को। अगर मैं किसी को किसी पर फजीलत देता तो औरतों को यानी बेटियों को बेटों पर फजीलत देता। अब ये 2 जुमले तरबियत के लायक। हमारे यहाँ ना एक कल्चर है, ये माशरे ने पता नहीं कहाँ से निकाला है ये, कि बच्ची को पछा पछा रखना तो मुंडे को चढ़ा चढ़ा के रखना, तो फिर वही मुंडा सिर च छितर मारता। माफ कर दीजिएगा जुमला पंजाबी का, क्योंकि कुछ जुमले जब तक उस तरतीब में ना बोले जाए ना तो समझ नहीं आते। अल्लाह के बंदो, फर्क नहीं करते औलाद के अंदर, औलाद के अंदर फर्क नहीं करते। औलाद के लिए जो भी चीज लाते वो एक म्यार की सबको ला के दे। कोई बच्चा ये ना कहे कि मेरी ज्यादा अच्छी है और फलां की इतनी अच्छी नहीं। एहसासी कमतरी बच्चों में पैदा नहीं होनी चाहिए। बाप का, माँ का अंदाज ऐसा होना चाहिए। और अगर बाप ने फर्क किया ना, बेटों में फर्क किया या बेटियों में फर्क किया या बेटे बेटियों में फर्क किया, तो इसके नताइज बड़े खतरनाक आते होते। बच्चे अपने बाप की, माँ की तारीफ नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं जी, मेरा बाप मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करता, मेरे फलां भाई के साथ अच्छा सलूक करता। बराबरी के साथ नवाजे। और मैंने तो शहर में तो बड़ा अच्छा माहौल है, लोग दीन सुनते सुनाते पढ़ते पढ़ाते हैं, तो यहाँ लोगों के अंदर कुछ इल्मी सलाहियत है, कोई इल्मी हिकमत अमली है लोगों के पास, कि उलमा है, मदारिस है और इंस्टीट्यूट है तालीमी, तो लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, तो लिहाजा उस गंद से निकल आए। लेकिन आप कभी आप चले जाए ऐसे इलाकों के अंदर तो बच्ची की तरबियत पे जरा भी तवज्जो नहीं दी जाती। पता क्यों? सिर्फ इस वजह से इन्हें कहना साढ़े नाल रहना है तो यही जाना, ये तो अगे चली जानी। और जो बुजुर्गों से हम सुनते, बच्ची की तरबियत को खास निगहदाश्त में रखते थे बुजुर्ग, और कहते होते थे कि इस बच्ची की शादी होकर अगले घर जाना है, ये अगले घर जाए तो इसके अंदर हमारी शराफत बोलनी चाहिए। ये बुजुर्गों से ये सुनते आए हैं। और क्या है, जहां तालीमी फुकदान है वहां आज भी ये चीजें आपको मिलेगी कि बच्ची को पीछे रखते, चाहे कोई गांव का एरिया हो, देहात का एरिया हो, सहरा का एरिया हो या शहर का एरिया हो, औलाद के अंदर फर्क करना ये बिल्कुल गिरी हुई अखलाक में गिरी हुई बात है। ये कोई हुस्न अखलाक की बात ही नहीं। सिखाए तो एक जैसा, खिलाए तो एक जैसा, पहनाए तो एक जैसा। मंशा, अगर बच्चा कहे कि मैंने यही चीज लेनी है, तो फिर आप बच्ची से भी पूछ ले, बेटे आपने किस तरह की चीज लेनी है, ताकि उन दोनों के दिमाग के अंदर सवाल न खड़ा हो। और अगर बच्चे ने कहा मैंने यही लेनी है, आपने ले दी, और बच्ची की बारी आई तो आपने कहा बस यही ले लो, तो ये तरबियत की बुनियाद को तो उखेड़ा ही हमने है। ये वो चीजें हैं, मैंने आपको पहले कहा, अभी समझ नहीं आएंगी,
अभी बच्चे छोटे हैं, अभी उनको ये बात बुरी तो लग रही है, पर इसका माना क्या है ये उनको अभी पता नहीं है। याद रखिएगा, ये हर बिहेवियर का अंदाज बच्चे बच्ची के यहां सेव हो रहा है, और वो छोटे हैं, इनको समझते नहीं, लेकिन जिस दिन वो बड़े हो जाएंगे, जब वो समझेंगे तो आपकी इज्जत करना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। हाँ, अगर कुर्बानी भी देनी हो, अगर कुर्बानी देनी पड़ जाए, कोई ऐसा वक्त आ जाए, कोई ऐसा मामला आ जाए, तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते फिर मैं बेटों पर बेटियों को तरजीह दूंगा। कितना प्यार है बेटियों के साथ हुजूर है। आप फितरी तौर पर, ये मेरा जुमला संभाल ले, इसके ऊपर जाके, बल्कि एक्सपीरियंस तो होगा ही आपको, बेटों से बढ़कर बेटियां एहसास करती हैं। क्यों? पराए घर जो जाती हैं, अगर 2 दिन के लिए भी माँ बाप को मिलने के लिए आई है ना, है, बाप के लिए अच्छे अच्छे खाने पकाएंगी, माँ के कभी पाँव दबाएंगी, कभी क्या करेंगी, कभी क्या करेंगी, मैं अपने बाप का ये वजन कम कर दूं, अपनी माँ का ये वजन कम कर दूं, है, वो इस फिक्र में रहती है। आज बच्चियों के साथ प्यार करने वाला है ही कौन? जो है बहुत अच्छे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं, मोहब्बत का जनाजा तो तब निकलता है ना, मोहब्बत, अच्छा जो लोग कहते हैं ये सीधी ना बड़ा ही प्यार करीदा है, ये प्यार का नतीजा तो तब निकलेगा ना जब विरासत तकसीम होगी, लग पता जाएगा प्यार कहां जाता है। जो फराख दिली के साथ अपनी बेटी को जो उसका हक बनता है वो नहीं दे सकता, उसके बाप को कोई प्यार नहीं है बेटियों के साथ। ये अलविया बन गया है, यहां इस दौर का नासूर है ये। ताने मारे जाते हैं बच्चियों को, कैसे? वो ऐसे कि बाप जायदाद छोड़ के गया ना, बेटों का नाम लिख के चला गया था, बाप जायदाद छोड़ के चला गया, वो माले विरासत बन गई। अब भाइयों से कहा जा रहा है भाई बेटियों का, बहनों का हिस्सा दो, तो आगे से वो पता क्या कहानियां सुना रहे हैं, वो कहानियां ये सुना रहे हैं जी इन्हों की शादी की सी ना, वो सारा हिस्सा दे दिता सी, तेरी नहीं की, आपकी शादी नहीं की मां बाप ने। तो ये जो कुछ भी है ये गलत है। और मैंने तो कई बाप ऐसे देखे जी जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर अपना सब कुछ उठा के बेटों को दे दिया, और बेटियां तकती रह गई। अपनायत का एहसास अपने बेटों को तो दिया पर बेटियों को नहीं दिया। बेटी गरीब है, बेटा तो करोड़पति, तो बेटी गरीब है, ठीक है, बाप ने फिर भी सब कुछ उठा के बेटे को दे दिया। ये अदल नहीं किया बाप ने, ये हुकूक की पामाली। ठीक है, बाप की जायदाद है, बाप चाहे जिसको मर्जी दे दे, बाप चाहे औलाद वो सारी बेचकर गरीबों में बांट दे, उसकी है। लेकिन बात यह है कि जब औलाद के अंदर तकसीमकारी की बात आई तो बाप को बेटियां याद क्यों नहीं आई? इस वजह से वो ब्याही गई है, उनका दूसरा घर है, वो दूसरे घर में चली गई। अगर दे देता तो पराया को चला जाएगा, और नहीं, बेटी के हाथ में जाएगा। बेटी को दे, वो उसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करे, जैसे बेटों को दे दिया। बेटे उसके बाद कौन सा पूछ पूछ के इस्तेमाल करते हैं, तो बेटियों को भी दे, वो जैसे मर्जी इस्तेमाल करे। तो मोहब्बत तब पता चलती होती है जब जायदाद तकसीम होने लगती है ना, तो बाप का दिल सारा पुत्रा ते डुल जाता है, तो धिया एक साइड ते ला देता है। लिहाजा आका ने फरमाया कि बेटियों के साथ मोहब्बत के साथ पेश आओ। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वरदियल्लाहु ताला अन्हा, जरा दास्तान पढ़े हैं जरा हुजूर की, क्या प्यार था आका अलैहिस्सलाम। सिखाया नहीं बेटियों के साथ प्यार कैसे करते। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ना एक बेटी थी, उनका नाम सैयदा उमामा उनका नाम था। तो आका अलैहिस्सलाम उनके साथ इतना प्यार फरमाते हैं, यानी हुजूर दी दोती सी ना, नवासी सी है। सही मुस्लिम शरीफ उठा के पढ़ ले। आका अलैहिस्सलाम जैसे इमाम हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन है, नमाज पढ़ रहे हैं आका अलैहिस्सलाम सजदे में, तो इमाम हसन मुज्तबा या हुसैन मुर्तज़ा पुश्ती अनवर पे आके बैठ गए, तो सजदा लंबा कर दिया है ना। इसी तरीके से सैयदा ज़ैनब की बेटी थी हजरत सैयदा उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा।
वो ऐसा हुआ कि हुजूर नमाज पढ़ रहे थे तो आका अलैहिस्सलाम के पास आ गए। तो कहते हैं साहबा किराम कि हम हुजूर को नमाज पढ़ते हुए देख रहे हैं कि जब आका अलैहिस्सलाम सजदे में जाते हैं तो सैयदा उमामा को उतार देते हैं, और जैसे ही उठने लगते हैं तो उसको फिर गोद में उठा के नमाज पढ़ते हैं। और कैसे ढंग है बेटियों से प्यार कैसे किए जाते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने सिखाए नहीं है प्यार करने, बोलिए। तो इसलिए ये वो वक्त आता है उस वक्त कि आका अलैहिस्सलाम बराबरी रखो, ताकि औलाद की तरबियत के ऊपर फर्क, बुनियादी फर्क पड़ता है जब हम औलाद में फर्क करने लग जाते हैं। एक बेटे को तो नवाजी जा रहे हैं, सारे इख्तियार दिए जा रहे हैं, और दूसरे को कम तर बुद्धू फलात ये तो वो तो जो मुंह में आया कहीं जा रहे हैं। और बाद में पता चला कि जिसको नवाजे जा रहे हैं वो बाद में नाफरमान हो गया और बुद्धू ही सारी जिंदगी अदब करता रहा। वो तो अदब करके ले गया जन्नत, लेकिन बाप का जो फैसला था वो अल्लाह की बारगाह में इसका क्या जवाब देगा। औलाद में बराबरी होनी चाहिए, मोहब्बत की भी, तकसीमकारी की भी, जिंदगी का हर तरह। बाप अगर एक बच्चे को चूमता है ना तो दूसरे को भी चूमा करे, ताकि उनको पता चले भी मनु भी मेरा वालिद ने प्यार किया है। वो प्यार, अगर बेटों को प्यार किया तो बेटियों को भी प्यार करो, ताकि बेटियों को भी पता चले कि हमारे माँ बाप हमारे साथ भी प्यार करते हैं, इनका हक है कि इनसे प्यार किया जाए। फिर आगे देखिए, एक रिवायत है, इसके अंदर बड़ी तफसील बयान की है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने सदके का करने का हुक्म फरमाया तो एक शख्स अर्ज गुजार हुआ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल अमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्सदक़ति फ़क़ाल रजुल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी दीनारुन फ़क़ाल तसद्दक़ बिही अला नफ्सिका क़ाल इन्नी आखरु क़ाल तसद्दक़ बिही अला वलदिका क़ाल इन्नी आखरु क़ाल तसद्दक़ बिही अला ज़ौजतिका औ क़ाल ज़ौजिका क़ाल इन्नी आखरु क़ाल तसद्दक़ बिही अला ख़ादिमिका क़ाल इन्नी आखरु क़ाल अंत अबसरु कमा क़ाल। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसको रिवायत करते हैं। तो हुजूर सदके के बारे में को तरगीब फरमान, एक शख्स खड़ा हुआ और खड़े होकर अर्ज गुजार हुआ, या रसूलल्लाह मेरे पास एक दीनार है मेरे पास, इसका क्या करूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसे अपने ऊपर खर्च कर लो। देखो जरा वज़ाकता में कोई पहनावा कम है या कोई अपनी जो शख्सियत में कहीं कमी आ रही है ना तो फौरन अपने ऊपर लगाओ। आपकी शख्सियत इतनी निखरी होनी चाहिए कि वो निखरी निखरी नजर आनी चाहिए। बाज लोग ऐसा करते हैं ना कि वो मतलब लोगों को देते हैं पर अपने आप को फकीर बना के रखते हैं। नहीं, अल्लाह ने दिया है तो अपनी शख्सियत भी संवारनी है, दिखावे के लिए नहीं, तकब्बुर के लिए नहीं। सुन्नत नबवी नफासत को पसंद करती। तो फरमाया कि अपने ऊपर लगा लो, अपने ऊपर खर्च करो। वो शख्स अर्ज गुजार हुआ कि मेरे पास और भी है आका, इसके बाद जो आपने मुझे कहा था अपनी जात पे लगाओ, आका इसके बाद और भी है। फरमाया इसे अपनी औलाद पे खर्च करो। वो फिर अर्ज गुजार हुआ, आका मेरे पास और भी है। फरमाया इसे अपनी बीवी पे खर्च करो। अर्ज गुजार हुआ, मेरे पास एक और भी है। फरमाया इसे अपने खातिब यानी नौकर के ऊपर खर्च करो। वो फिर अर्ज गुजार हुआ, मेरे पास और भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जहां मुनासिब समझो खर्च कर लो। पहले फरमाया अपने ऊपर, फिर फरमाया अपनी औलाद के ऊपर, बीवी के ऊपर, ठीक है, अपने खादिमीन के ऊपर। और जब देखा कि घर वालों के सबके ऊपर खर्च हो गया तो फरमाया उसके बाद अब जहां जी चाहे खर्च करो। इससे नतीजा क्या अखज हुआ? नतीजा ये अखज हुआ कि ये जो लगाना होता है ना, पैसा लगाना होता है, ये बार सखी ना मशहूर हो। कोई घर में बच्चों के कपड़े साफ सुथरे नहीं है, लोग बच्चों को बाहर से बातें सुनने को मिलती है, स्कूल की फीसें अदा नहीं होती, और इस तरह घर में फाके चल रहे और बाहर कोई सखी मशहूर है। आका अलैहिस्सलाम की मंशा ये है कि जो माल कमाया है पहले अपनी औलाद पे लगाओ, पहले घर पे लगाओ, और जब देखो कि घर की जरूरियात पूरी हो गई है उसके बाद अपनी सखावत को बाहर निकालो। ये तरबियत फरमाई आका अलैहिस्सलाम। फिर इसी तरह और भी कई बातें। एक रिवायत हज़रत अनस इब्न मालिक इसको रिवायत करते हैं, तो कहते हैं मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी को अपनी औलाद पर शफीक नहीं देखा।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत इब्राहिम मदीना की बनाई बस्ती में बगर्ज़े रज़ात क़याम पज़ीर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ ले जाते और हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर तशरीफ ले जाते, हालांकि वहाँ धुआं भरा होता था, क्योंकि उस दाइया का खाबिद लोहार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला को गोद में उठाते, बोसा देते और फिर लौट जाते। कैसा मिजाज था हुजूर का। आपके जो बेटे हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, छोटे थे ना, तो किसी दाई के यहाँ परवरिश पा, वहाँ माहौल तो उस वक्त वो दाइयाँ ले जाती होती थी और फिर उसके बदले में ये जो घर होते थे, अमीर घराने होते थे, वो उनको पैसे देते थे, तो उससे उनका भी रोजगार चलता था। तो ये एक तरबियत का माहौल था उस वक्त। कहते हैं कि सहाबा किराम कहते हैं हम साथ जाते और आका अलैहिस्सलाम देखते कि उस घर में धुआं है, क्योंकि जहां परवरिश हो रही उस दाइया का जो शौहर है वो लोहार है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम उनके घर के यही कहते हैं इतना धुआं है, ये कभी है, वो कभी है, तो ये कभी है, तो ये भी नहीं है, तो ये क्या सही, ये सही नहीं है। यानी वहां हुजूर अलैहिस्सलाम ने कोई कमी नहीं निकाली। आका अलैहिस्सलाम उसी माहौल में चले गए। तबीयत की सादगी देखें, सहाबा साथ है और आका अलैहिस्सलाम वहां गए, बेटे इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उठाया, बोसा दिया, प्यार किया और फिर किसी शिकायत के बिना हुजूर वापस तशरीफ ले आए। मिजाज दे दिया ना कि किसी के घर में जाओ, अब नक्स ना कर दे फिर होते जाके भी फलां गया सी तो ये भी कमी थी, तो वो भी कमी थी, तो ये भी कमी ना। नक्स निकालने के लिए किसी ने घर में थोड़ी बुलाया, आपको घर के अंदर ऐब निकालने के लिए थोड़ी बुलाया, आपको घर में मेहमान बुलाया है, तो आप मेहमानों वाली शाही के साथ आए ना। मेहमान जो होता है वो सिर्फ रहमत बन के आता, ज़हमत नहीं बनता। ज़हमत वो मेहमान बन जाते होते हैं जो घर में आकर तूफान बदतमीजी खड़े कर दे। तो आका के मिजाज से सीखे कि जब किसी के घर में जाए वो चीजें ढूंढा करे जिसकी तारीफ होती है। क्या होती है? तारीफ होती है। तो वो चीजें ढूंढकर बस उनकी तारीफ करके उठ के आ जाए। हो सकता है जिसमें आपको नक्श नजर आ रहा हो, घर वालों के पास अभी उसको दुरुस्त करने के पैसे ना हो, तो आपने नक्श बनाकर तूफान बदतमीजी खड़ी कर दी, आप उसमें नक्श मत निकाले। हाँ, अच्छी अच्छी चीजों की तारीफ करके आ जाए ताकि उनको पता चले मेहमान आया था और दुआएं दे के चला गया।